एडजॉइंट की बात करते हैं तो ध्यान से सुनेंगे। पहले कोई एक मैट्रिक्स आपका हम ले रहे हैं, इसका एडजॉइंट अगर निकालने कहे तो एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट मेथड हमने बताया था, प्रोसेस में भी बताया था कि हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर लिखें, कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाएं, मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वही एडजॉइंट कहलाएगा। ठीक है, अगर दो ऑर्डर का है तो जल्दी समझ में आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमने शॉर्टकट मेथड क्या बताया था, इस दोनों को इंटरचेंज करते हैं, इस दोनों में माइनस लगाते हैं। अब आप ए गुना एडजॉइंट ऑफ ए कीजिएगा, -8 -2 + 2 -12 + 3 सॉरी 3 - 8 3 - 8 - 5 -2 + 2 12 - 12 0 -8 + 3। देखिए हमेशा आप गौर करेंगे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जब निकालिएगा, देखिए 3 - 8 -5 आ रहा है। इस एग्जाम्पल को समझिए, इसी को थ्योरी में यूज करेंगे। -5 क्या है, ए का डिटर्मिनेंट है तो ए गुना एडजॉइंट ऑफ ए जब आपने निकाला तो एक मैट्रिक्स बना, जिस मैट्रिक्स में खास गुण है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आएंगे और बाकी सारे जीरो आएंगे। क्लियर? फिर से सुनना है, कोई मैट्रिक्स आप स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें, 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर जितने का, ए गुना एडजॉइंट ऑफ ए जब भी निकालिएगा तो डायगोनल एलिमेंट हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा और रिमेनिंग एलिमेंट 0 आएगा। इसको हम डायरेक्ट थ्योरी में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आप जो एडजॉइंट लिखते हैं बेसिकली, जैसे ये, अब क्या करते हैं, पहले इसके हर एक वस्तु का कोफैक्टर लिखते हैं। A11 के कोफैक्टर को इंडिकेट करते हैं A11 से, A12 से, इसके कोफैक्टर को A21 से, और कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर इसका ट्रांसपोज लेते हैं A11 A12, इसी को आप एडजॉइंट कहते हैं। तो एडजॉइंट लिखना आसान तरीका है, पहले सबका कोफैक्टर से मैट्रिक्स और उसके बाद उसका जो ट्रांसपोज लेंगे वही एडजॉइंट हो जाएगा। Let B be a matrix obtained by cofactors of elements of A
देन बी बराबर A11 के कोफैक्टर को A11 से डिनोट करते हैं, A12, A13, A1n, A21, A22, A2n, A31, A3n, AN1, AN2, ANN। अब हमें B का ट्रांसपोज चाहिए, जॉइंट ऑफ A यानी ट्रांसपोज ऑफ B। B का जो ट्रांसपोज लेंगे A1n, A21, A22, A23, A2n, A31, A32, A3n, AN1, AN2, ANN. This is your transpose. Now A गुना adjoint of A, A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n, A31, A32, A33, A3n, AN1, AN2, AN3, बीच वाला कहीं पर का एक तो आई वाला रो दिखा देते हैं, AI1, AI2, AI3, AIN। हमने पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, आयवा रो बीच का दिखा दिया, तो आयवा रो कहीं पर का ले लिया। जॉइंट ऑफ ए, पहला कॉलम A11, A12, A1n, दूसरा कॉलम A21, A2n, तीसरा कॉलम A31, A32, A33, A3n, nवा कॉलम N1, N2, N3, An, बीच का कोई एक कॉलम दिखा देते हैं, जेवा कॉलम, AJ1, AJ2, AJ3, AJN एंड सो ऑन। अब देखिए IJN एलिमेंट ऑफ A गुना एडजॉइंट ऑफ A गुना
इसका आई जेथ एलिमेंट, यानी इसके आयमा रो से जेमा कॉलम को जब गुना करेंगे तो ए आई 1 इंटू ए जे 1 प्लस ए आई 2 ए जे 2 प्लस ए आई 3 ए जे 3 प्लस प्लस ए आई एन ए जे एन। गुना का कोई एलिमेंट होगा इसका डायगोनल डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, उदाहरण से दिखाया था। अब बाकी सारा जीरो होगा। ये जो एलिमेंट आया होगा ये एलिमेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा जब आई जे के बराबर होगा, यानी डायगोनल एलिमेंट, और जीरो होगा जब आई जे के बराबर नहीं होगा, इन डायगोनल के अलावा। इट मीन्स A into adjoint of A, determinant of A 0 0 0 0 0 0 determinant डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। सिमिलरली we may prove adjoint of A into A, determinant of A into I. Overall, A into adjoint of A, adjoint of A into A, determinant of A into I. Inverse the matrix is unique. Suppose A be a non-singular matrix then A is invertible. To prove A has a unique inverse, प्रूफ करना है कि A के पास यूनिक इनवर्स है। A possible
let B and C are two inverses of A। हमें दिखाना है कि A के पास यूनिक इनवर्स होगा, एक ही तो इनवर्स होगा। जस्ट उल्टा मान लिया कि यदि संभव हो तो माना उसके पास दो इनवर्स है B और C। When B is the inverse of A गुना B, B गुना A I। When C is the inverse of A then बराबर I। नौ C गुना AB, C into I फ्रॉम फर्स्ट AB का मान। C I से गुना होगा तो C भी रह जाएगा। अगेन CAB मैट्रिक्स ओबे एसोसिएटिव लॉ। CAB लिख सकते हैं। एसोसिएटिविटी और CA बराबर I फ्रॉम सेकेंड। I से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी चीज का मान C है, फिर उसी चीज का मान B भी है। फ्रॉम अल्फा एंड बीटा B बराबर C। अगर जबरदस्ती आपने मान भी लिया था कि उसके पास दो इनवर्स है B और C तो दोनों बराबर, इसके माने हमारी मान्यता गलत है। 10 our supposition is wrong। Clearly inverse of a matrix is unique। और तो नॉन सिंगुलर matrices A and B show that A B inverse, B inverse, A inverse। इसको भाषा में भी वो पूछ सकता है। फॉर एनी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस the inverse of the product of two matrices is equal to product of their inverses in reverse order। दो मैट्रिक्स के गुना का इन्वर्स उसके इन्वर्स के गुना के बराबर होगा, लेकिन उल्टे क्रम में। Given A and B are non-singular
matrices. So नॉन सिंगुलर कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो। नॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी 12 में चले जाए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए गुना डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, इसका गुना जीरो हरगिज नहीं होगा। क्लियरली ए बी एक मैट्रिक्स था जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, मतलब ए बी इज नॉन सिंगुलर। Now we have three non-singular matrices, namely हमारे पास तीन नॉन सिमिलर मैट्रिक्स, दो तो दिया हुआ था, एक प्रूफ हुआ, वो भी नॉन सिमिलर है। Now we have three non similar, so their inverses, A inverse, B inverse and AB का और inverse must, इन्वर्स निकलने के लिए शर्त है कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। ना पता चल गया सबको इन्वर्स, जितना इन्वर्स चाहिए हमें थ्योरम में सारा एग्जिस्ट कर रहा है, ये दिखाना पहले ज़रूरी था, क्योंकि हर हमेशा इन्वर्स नहीं निकलता। इन्वर्स तब और तभी निकलेगा जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। ए बी गुना एसोसिएट कीजिए बी गुना बी इनवर्स, आई से गुना होगा कोई फर्क नहीं, और ए गुना इनवर्स आई। अगेन इसको पहले इसको बाद में लिखता है। एसोसिएट कीजिए इनवर्स ए इनवर्स से आई, अब आपसे हम कहें कि दो मैट्रिक्स का गुना आई, एक्स गुना वाई या वाई गुना एक्स, दोनों तरफ से दिखाया है। अगर आई है तो आप क्या निष्कर्ष पर पहुंचेंगे? एक्स वाई का इनवर्स है और वाई भी एक्स का इनवर्स है, क्योंकि कोई मैट्रिक्स अपने इनवर्स से गुना होके ही आइडेंटिटी देता है। तो इस दोनों का गुना चाहे इधर से करें या इधर से, इस दोनों का गुना आई आ रहा है, इसके मतलब ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। क्लियरली ए बी का इनवर्स ये है, इसी की जरूरत इसको लिखा, इसका इनवर्स भी है। इतना